बचा जो तलवों के उनका धोवन, बचा जो तलवों का उनके, कहते हैं जब नबी पाक के पैर धोए ना फरिश्तों ने तो उससे जो पानी बच गया था, लग के जो बच गया, कहते हैं बचा जो तलवों क्या उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा जो तलवों के उनका, देखें ये तखय्युल सिर्फ फाजिल बरेलवी का है, ये किसी और की सोच है, ये तखय्युल सिर्फ आला हज़रत फाजिल बरेलवी का है। फरमाते हैं बचा जो तलवों के उनका धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। नहाने में जो कुछ बचा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। कहते ये जो सितारों में रोशनी है ना, जब हुजूर ने गुस्ल किया ना मेराज की रात, तो जो उसमें से पानी बच गया तो ये तारे उठा के ले गए थे, अल्लाह ने सबको रोशनी अता कर दी है। फरमाते हैं जन्नत बड़ी हसीन है, लेकिन उसका जो रंग रोगन है ना, वो मेराज की रात जो हुजूर के पैरों से पानी लग के गया है, उसकी वजह से अल्लाह ने उसे रंग रोगन अता फरमा दिया। वो सरवरे किशवरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए नवेले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अजीज दोस्तों, मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेराज हुजूर का मौजज़ा है। मेराज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस अजीम मौजज़े को कहते हैं जिसने पूरी दुनिया की अकल को आजिज कर दिया। उस जमाने में मुशरिकीन मुनाफिकीन इनकार करते थे कि हुजूर कैसे गए, किस तरह गए, कैसे हो सकता है। आज हमारे जमाने में कुछ अक्लमंद मुसलमान, हालांकि अल्लामा इकबाल बड़ा अरसा पहले कह चुके, अकल को तनकीद से फुर्सत ही नहीं। अक्ल को तनकीद से, अक्लमंद बंदे को होना चाहिए कि नहीं जी, पर तनकीद वाली अकल नहीं होनी चाहिए। अक्ल को तनकीद से, इकबाल एक ऐसा शायर है जो शेर का वजन बनाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता कि वजन बन जाए, चलो लफ्ज कोई भी हो। आजकल तो लोग वजन बनाने के लिए पता नहीं उसका मफहूम क्या है, चक्कर क्या है, वजन बनाने के लिए बस। इकबाल वजन बनाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। इकबाल कहते हैं कि मेरी पूरी जो सोच होती है वो मेरा पूरा फिक्रा होता है। सोच, इकबाल ये नहीं कहते कि अकल 1 मिनट 2 मिनट तनकीद करती है फिर चुप कर जाती है। कहते अकल को तनकीद से वेली बंदी नहीं, सारी दिहाड़ी तनकीद कर दी रही, 1 मिनट की भी इसको फुर्सत करती क्या है, बोले अकल को तनकीद से। तो फिर हम क्या करें, तो कहने लगे तू इश्क पर ईमान की बुनियाद रख, इश्क पर ईमान की, वरना तो मुसलमान कैसे हो सकेगा। अकल तो तुझे बड़ी बड़ी जगहों पे ठहराएगी, देखो ना ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा मेराज है ना, वहां भी लोग अड़ गए थे मेरे भाई, और आज तक लोग अड़े हुए। एक बंदे दर्जनों किताबें लिखते हैं, लोग कहते हैं जी नबी पाक ख्वाब में गए थे। तो मैं कहता हूं जनाब, मैं अगर ख्वाब में सारी अर्श कुर्सी लौह महफूज होके आ जाऊं तो किसी को इतराज होगा? वो कहेगा जनाब ख्याली पकाओ पुलाव पकाइए ते क्यों कभी भी घट ना पाइए, उसमें कौन सा खर्चा आना है। तो नींद में तो बंदे को अगर बनना भी हो तो किसी बड़े मुल्क का सदर बनना चाहिए, कोई बंदा उस पर इतराज कर सकता? ख्वाबों पे कभी इतराज? ये जो सारे काफर बिखर गए आए नबी पाक की बारगाह में, और ये जो इतना ज्यादा शोर हुआ और कुरान पाक की आयतें उतरी, इसका मतलब है ख्वाब की बात होती तो किसी को कोई एतराज। हुजूर ने फरमाया मैं गया हूं, जिस्म के साथ गया हूं, सुभान अल्लाज़ी असरा बेअब्दिही। और अल्लाह फरमाते हैं नबी पाक को मैं लेके गया हूं, नबी पाक को मैं, जो दावा रब करीम का है। सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं तो सो रहा था, मैं आराम से, और अपने घर नहीं उम्मे हानी बहन के घर सो रहा था, हजरत अली की सगी बहन। हुजूर फरमाते मैं सोया हुआ, कोई आने वाला आया। कितने फरिश्ते थे? मुहद्दिसीन ने लिखा 3 उलुल आज़्म फरिश्ते थे, और उनके साथ 70 हजार फरिश्ते। हजरत जिब्रील और उनके साथ 70 हजार फरिश्ते, हजरत मीकाईल और उनके साथ 70 हजार फरिश्ते, हजरत जनाब सैयदना इसराफील और उनके साथ 70 हजार, इतने फरिश्ते। और कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं दावा मेरे रसूल का नहीं, सुभान अल्लाज़ी असरा
बेअब्दही पाक है वो जात जिसने अपने बंदा खास को सैर कराई। कितनी कराई? लैलन, रात के मुख्तसर हिस्से में। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। कौन सी मस्जिद अक्सा? अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है। जिस मस्जिद के इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है। मस्जिद के अंदर बरकत होती है कि इर्द गिर्द होती है? आप बाहर जूते लेकर फिरते हैं, अंदर आते हैं तो जूते उतार के। बाहर बंदा पाक न पाक फिरता है, मस्जिद आता है तो पाक होके। अल्लाह फरमाते हैं हमने मस्जिद अक्सा के कहां बरकतें रखी हैं जी? अल्लज़ी बारकना हौलहू, हमने मस्जिद के इर्द गिर्द क्या था? इमाम राजी, अल्लामा महमूद आलूसी, अल्लामा इस्माइल हक्की, तमाम मुफस्सिरीन, और वो मुफस्सिरीन जो तमाम मकातिब फिक्र के यहाँ मुतफिका है। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द दर्जनों नबियों की कब्रें हैं जिनको अल्लाह बरकत वाली फरमा रहा है, जिनको अल्लाह नबियों के जिस्मों को बरकत वाला फरमा रहा है। वरना बरकत तो मस्जिद के। हजरत अल्लामा महमूद आलूसी ने लिखा है जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ ना, तो दरिया के किनारे उनकी कब्र बनी। तो कुछ लोगों ने पानी लगाया अपने खेत को, उनकी कब्र के पास से होके गुजरता था। तो जो पानी उनकी कब्र के करीब से होके गुजरता था, जिस जिस खेत में जाता था उसकी फसल सरसब्ज और शादाब हो जाती। वो दूसरी साइड वाले शोर करने लगे, कहने लगे तुम्हारे को अकेले के नबी तो नहीं थे ना, हमारे भी पैगंबर हैं। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र खोद के ताबूत निकाल के दूसरी तरफ ले गए। उन्होंने कहा जनाब हमने वहां दफन करना है, हमें भी तो सरसब्ज और शादाब होने की जरूरत है ना। अब शोर हो गया, इधर वाले कहे हमने दफन करना है, उधर वाले कहे हमने। बड़े लोग बैठे, कौम के बड़े, उन्होंने कहा संगे मरमर का मकबरा बनाओ और इनकी कब्र के करीब से दरिया का पानी, फिर आगे जाके एक हौज बनाओ, उसमें से साइडें निकाल लो। वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से पहले छोटा सा रास्ता निकाला गया पानी के लिए, फिर आगे जाके एक बड़ा तालाब बनाया गया, फिर चारों तरफ वहां से पानी जाता था। जहां जहां पानी जाता था अल्लाह सरसब्ज़ो शादाब कर देता था सारे इलाके को। नबियों की कब्रों में, उनके वजूद में रब करीम ने बरकत रखी हुई है, बरकत रखी होती है अल्लाह ताला। यहाँ लोग बिफर जाते हैं। पर एक और बात भी याद रखें, हर एक का मजार नहीं बनना चाहिए। हमारे तो जितनी कसरत से मजार बन रहे हैं, लगता है हर गली में 6-6 मजार होंगे। किसी बरकत वाली कब्र से फैज हासिल होता है। हर आदमी शौक ही बड़ा है कब्रों में दफन होने का। लोग मरने से पहले पहले मजार बना कर फिर रख देते हैं, कहते हैं पता नहीं बच्चे बाद में बनाए कि ना बनाए। तो भाई हर एक का मजार साहिब फजीलत का मजार होगा, सबका बनाया नहीं जाएगा। बहरहाल फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू, हमने इसके इर्द गिर्द बरकतें रखी। और मिराज क्यों कराई? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने नबी को अपनी निशानियां दिखाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक अल्लाह सुनने वाला भी है और अल्लाह करीम देखने वाला भी। नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा था, छत पे फरिश्ते आए। बात आपने सुनी हुई है, सिर्फ कुछ नजरियात मेराज के वाले से अर्ज करने, चंद नजरियात। नबी पाक फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने छत के ऊपर से उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा खोला, छत फाड़ी। हमारे ना देहातों में लकड़ी की जो छत होती थी ना, उस पे एक बंदा भी अगर चलता था ना, तो घर के जो बुजुर्ग होते थे कहते थे पता करो छत पे बंदा है कोई। एक आदमी फटाफट बुजुर्ग जाग जाते थे, कहते पता करो भाई। बल्कि साथ वाले को आवाज देते थे, दरवाजा खोलते थे। होता था कि नहीं होता था? हो जाता था ना। ओ भाई 1.5-2 लाख बंदा छत पे चले, अल्लाह के रसूल फरमा रहे मैं सो रहा हूं। छत फाड़ दी, हजरत जिब्रील आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 70-70 हजार फरिश्ता साथ है, आके खड़े हो गए। मीकाईल से, इसराफील से मशवरा कर रहे हैं हुजूर को कैसे जगाएं। नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा हूं। हालांकि बुखारी में लफ्ज है, नबी पाक फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, दिल तो मेरा हर वक्त जागता रहता है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सोया रहा। अब हुजूर आराम कहाँ कर रहे थे? जमीन पे। आराम कहाँ कर रहे थे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पे आराम कर रहे थे। जनाबे जिब्रील झुके, कितना झुके कि हुजूर के कदम ही चूम लिए। नबी पाक के कदम तो कितना झुके होंगे जी, रुकू तक जी। मैं नहीं जी गल की सजदे दी, तुसां कीती जे, फतवा लगा तुहाडे ते लगना जी।
कहां तक लगी, कहां तक झुके? आला हजरत कहते हैं हजरत जिब्रील ने सजदा नहीं किया नबी पाक। मेरे आला हजरत का कमाल ये है कि शरीयत भी बढ़ जाती है और इश्क को भी पूरा सुकून मिल जाता है। आला हजरत फरमाते हैं जनाब जिब्रील ने सर पे ताज पहना था और ताज में मोती लगे हुए थे। वो मोती नबी पाक को सजदा करने लग गए। वो मोती नबी पाक को देखे फाज़िल बरेलवी के कलम का हुसन फरमाने लगे ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करे। ताजे रूहुल कुद्स के हजरत जिब्रील के सर के ताज पे जो मोती है वो नबी पाक को सजदा कर रहे हैं। नबी करीम यहां कोई बंदा, अब तो खैर लोग हाथ भी किसी के चूमते हैं तो खुद नहीं ऊपर होते, हाथ ही ऊपर कर लेते हैं। अब तो मिजाज ही बदल गया है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील झुके तो पैरों तक और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम चूमे। हजरत जिब्रील ने हुजूर जागे, उठाया नबी करीम को और कहा या रसूल अल्लाह, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे उठा के तो जिब्रील हतीम में ले गए और फिर ये बुखारी के लफ्ज है, फरमाया यहां गले से लेकर नाफ तक मेरा सीना खोला, मेरा दिल निकाला, आबे जमजम में रखा। इसलिए नहीं कि नबी पाक के दिल को बरकत हासिल हो जाए, इसलिए कि आबे जमजम को बरकत हासिल हो जाए। उम्मती रज रज के पिए कि ये वो वाला जमजम है जिसने हमारे मुस्तफा के कल्बे अतहर को चूमा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने खोला और मैं देखता भी रहा, दिल खुल गया, सीना खुल गया और मैं देखता भी रहा। और नबी पाक फरमाते हैं खून भी नहीं निकला, इसलिए कि हुजूर की हकीकत नूर है, नबी पाक की हकीकत नूर है। वरना बशर के हुजूर अगर सिर्फ बशर होते तो काट भी लगे तो खून निकल आता। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर जिब्रील अमीन मुझे बुराक पे बिठाने लगे। खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था और बिजलियों का बना हुआ था, जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। नबी करीम फरमाते हैं मुझे बिठाने लगे तो मैं रुक गया, मैंने कहा मैं नहीं बैठता। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया अल्लाह फरमाते हैं यौमा नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, जब आपके उम्मती निकलेंगे कब्रों से तो डंडे मार मार के ले जाए जाएंगे। पहले रब मेरे साथ वादा करे कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो उन्हें भी बुराक अता करेगा, पहले वादा करे। हजरत जिब्रील कहते मैं वहीं खड़ा था, रब करीम ने कहा चल वादा कर ले, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, महबूब जब तेरे फरमाबरदार कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबको बुराक अता कर दूंगा, सबको बुराक दे दूंगा। नबी करीम फरमाते मैं बुराक पे बैठा, सफर शुरू हुआ। नबी रहमत अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते मैं गुजरा। ये बात आपने सुनी हुई है पर बयान करनी भी बड़ी जरूरी है। मररतु अलल मूसा फहुव युसल्ली फी कब्रिही, रवाहु मुस्लिम। ओ खुदा के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का नूर दे, कहां बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ते हो? क्यों नहीं अकीदे को समझते? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा, ये सुन्नी कान खोल के सुने, दिल खोल के। सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा तो हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अपनी कब्र में, बोले सारे अपनी कब्र में, हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होके। अब आओ हजरत सईद बिन मुसय्यब ताबी हैं, सहाबा के शागिर्द हैं, वो कहते हैं जब यजीदी फौजों ने मदीने पर हमला किया और यजीद का मुकर्रर करदा इमाम आया तो सहाबा किराम मस्जिद नबी छोड़ गए। 3 दिन तक मस्जिद में नमाज, कहा हम यजीदी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। मदीने पे हमला हुआ, मक्के पे हमला हुआ। हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं मैं दीवाना बन के, मजनून बन के अंदर घुस गया। यजीदी फौजें समझी मैं दीवाना हूं, शायद पागल हूं, मुझे उन्होंने तकलीफ कोई ना दी। फरमाते मैं नबी पाक की कब्र के साथ टेक लगा के बैठा था, जोर का वक्त हुआ तो मैं रोने लग गया। अब मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा, अजान का कैसे पता चलेगा? आप फरमाते हैं मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, जब अजान का वक्त हुआ तो नबी पाक की कब्र से अजान की आवाज आने लगी। फरमाते जब जमात का वक्त हुआ तो हुजूर की कब्र से इकामत की आवाज आई, फिर जमात की आवाज आई और मैंने अपने नबी के पीछे जोर की नमाज अदा की। हुजूर के पीछे हजरत मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़े और मेरे रसूल तो कब्र में जमातें कराते हैं।
हुजूर जमाते कराते और आप फरमाते मैं 3 दिन मस्जिद, कान खोल के दिल खोल के सुनो, हमने कोई रेडीमेड अकीदा नहीं अपनाया, हम कोई दाएं बाएं से पकड़ के नहीं ले आए।